हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दीपकम क्लास 7 का चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर दूसरे का नाम है यहाँ पे नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, यानी सुभाषित रसम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सुभाषित रसम यानी कि सुभाषित का मतलब होता है सुंदर भाषित यानी सुंदर वचन। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन। रसम का मतलब तो रस होता है। जैसे यहाँ पे टीचर दिए हुए हैं और कुछ बच्चे हैं। यहाँ पे टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं। तो टीचर बच्चों से क्या कहते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक लड़की है, वो कह रही है कि महोदय यानी कि महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्त्र दुर्लभः, यानी कि हमारे विद्यालय, अस्माकं मतलब होता है हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय की, भित्तों का मतलब होता है दीवार पर, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्त्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, यानी कि ये लिखा हुआ है। अस्य कः भावः, इसका क्या अर्थ है। इति कृपया बोधयतु, कृपया बताइए। तो यहाँ पे टीचर कहते हैं कि भो सुशीले, यानी कि जो लड़की पूछ रही है तो उसका नाम सुशीला है, तो कह रहे थे ए सुशीले या हे सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति, यानी इसका भावार्थ है यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, यानी कि इस जगत में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्यः सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु लेकिन प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शक दिखाने वालों की कमी है। फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि जैसे ये लड़की है और ये क्या पूछ रही है कि मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती, यानी कि मैं भी इस विद्यालय के परिसर में इस तरह के श्लोक पढ़ी हूँ। तो फिर सर इनके बोलते हैं, इस लड़की का नाम जो है वो रमा है, यानी रमे। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एवं एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापयन्ति, यानी कि हमारे चिंतन विकास के लिए यानी बुद्धि विकास के लिए ये सुभाषित विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। तो फिर से यहाँ पे लड़की कुछ कह रही है कि महोदय सुभाषितानि इतनेन का अभिप्राय, यानी सुभाषित इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं उनके कि वत्स यानी कि बेटा मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय श्रेष्ठ जने उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि, यानी कि मानवों के विकास के लिए, मानवों के विविध मूल्यों के विकास के लिए जो श्रेष्ठ लोग हैं, जैसे हम श्रेष्ठ लोगों में बात करें एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, तो इस तरह के लोग जो हैं तो इनको श्रेष्ठ जन कहते हैं। तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा कहे गए या बोले गए जो सुंदर वचन होते हैं उन्हीं को सुभाषितानि कहा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है श्रीमन सुभाषिता नाम पठनेन कहा लाभा, यानी सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है। तो अब इसके सर बोलते हैं यहाँ पे, प्रिय सुरेश सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकास भवति, यानी सुभाषित पढ़ने से हमारे नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम किंचम न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति, यानी हमारा क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है ये हमें सुभाषित बताते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, यानी ये लड़की कहती है कि अरे हम सबको सुभाषित पढ़ने की इच्छा है, कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। तो सर इनके बोलते हैं कि समीचीनम, यहाँ पे समीचीनम का मतलब होता है सुंदर या बहुत अच्छा। तहिर वयम सुभाषिता नाम रसम पिबामा, कि तब हम सब सुभाषित के रस को पीते हैं। अब क्या है सुभाषित, तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे सुभाषित दिया हुआ है, ये पहले नंबर का सुभाषित दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है वस्त्रेण वपुषः वाचा विद्या विनयन च वकारे पंचर्भियुक्तो नरो भवति पूजितः, या और ये पदच्छेद दिया हुआ है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयन च वकारे पंचाभियुक्तः नरः भवति पूजितः, और अन्वय इसका दिया हुआ है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयन च इति एते पंचाभिवकारे युक्तः नरः पूजितः भवति, यानी कि यहाँ पे वकार आया है। वकार का मतलब है कि हमने यहाँ पे देखा कि वस्त्रेण यानी कि ये भी व से स्टार्ट है, ये भी व से, ये भी व से स्टार्ट है, ये भी व से है और ये भी व से है। इस प्रकार के ये 5 व से स्टार्ट है, इनको वकार कहा जाता है। तो
अन्वय का इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि जिस 5 प्रकार के जो वकार दिए हुए हैं, अगर ये वकार किसी भी पुरुष में है तो वो पुरुष हमेशा पूजनीय होता है। जैसे अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ में लिखा है यह जना। यह जना का मतलब होता है, यह का मतलब होता है जो, जना का मतलब लोग या व्यक्ति, समुचितानि वस्त्राणि यानी कि अच्छी पोशाक धारण करता है, शरीरेण स्वस्था शरीर से स्वस्थ है, सदा सुमधुरम हितकरम चा वचनम वदति यानी कि जो हमेशा हितकर और मधुर वचन बोलता है, सर्वदा अध्ययन संलग्ना यानी हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है, च का मतलब होता है और, विनम्रता चा व्यवहारति तादृशम पंचाभिवकारे और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। तो उस प्रकार से 5 वकार वस्त्रम, वपुः, वाक, विद्या, विनयन यानी वस्त्रम का मतलब होता है कपड़ा, वपुः का मतलब होता है शरीर, वाकः मतलब वाणी, विद्या का मतलब विद्या योगा, विनय का मतलब हो गया विनय। तो इस प्रकार से अगर ये 5 प्रकार के वकार हैं तो मनुष्य इस लोक में सम्मान प्राप्त करने के योग्य है। सेकंड नंबर का दिया षड्दोषा पुरुषेण हतभ्य भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। पदच्छेद में दिया है कि षड्दोषा पुरुषेण इहतभ्य भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। वही चीज़ अन्वय दिया हुआ है। ये जो पदच्छेद दिया होता है तो इसका सरलार्थ दिया होता है, और ये यहाँ पे हिंदी में जैसे हमने प्रसंग पढ़े थे, ये तो प्रसंग होते हैं, उसी तरह से ये अन्वय दिया होता है। ए भूतिम इच्छता यानी भूतिम का मतलब होता है ऐश्वर्य, इच्छता का मतलब होता है चाहने वाला, पुरुषेण का मतलब होता है पुरुष यानी कि ऐश्वर्य चाहने वाला जो पुरुष होता है। तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता षड्दोषा हतव्य यानी कि निद्रा का मतलब तो नींद होता है, तंद्रा का मतलब होता है कर्महीनता यानी कि कर्म ना करना, भयम का मतलब होता है भय, क्रोधा का मतलब क्रोध, आलस्यम का मतलब आलस्य, और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति जो होती है। तो इन 6 गुणों को, षड्दोषा का मतलब होता है 6 अवगुणों को, ये दुर्गुणों को, हतव्य का मतलब होता है त्याग देना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य या जो कोई भी व्यक्ति ऐश्वर्य पाने की इच्छा रखता है तो इस प्रकार के 6 अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अब आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे भावार्थ में कि अस्मासु निद्रायाः षड्दोषा भवन्ति यानी कि जैसे हम सभी में ये 6 दोष पाए जाते हैं। एते अस्माकस्य ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति यानी कि ये हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में अवरोधक बनते हैं। अतः इसलिए यदि मानव स्वजीवने धनिका अपने जीवन में, स्वजीवने का मतलब होता है अपने जीवन में, धनिकः विद्वान व भवितुम इच्छति ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाच्छति तहिः सः अतिनिद्रा तंद्रा भीतिं क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्यकारणस्य प्रवृत्तिं च एतान षड्दोषान् परित्यजेते। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे अपने जीवन में धनवान बनना चाहता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, तो उनको ये इस प्रकार के 6 दोष को त्याग देना चाहिए। अगला अन्वय देखेंगे, सुभाषित देखेंगे। अगला सुभाषित है यहाँ पे अभिर्गत्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। पदच्छेद में दिया है कि अब्धि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम और भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसी तरह से यहाँ पे अन्वय है गात्राणि अब्धे शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति अबुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गात्राणि का मतलब होता है जैसे अवधि शुद्ध्यन्ति, गात्राणि अवधि शुद्ध्यन्ति का मतलब होता है जो जल से शरीर के अंग पवित्र होते हैं। फिर है मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन से सत्य, जो मन होता है वो सत्य से पवित्र होता है। भूतात्मा का मतलब होता है प्राणी, विद्या तपोभ्याम यानी विद्या और तप से प्राणी शुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति यानी कि बुद्धि जो होती है वो ज्ञान से पवित्र होती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं।
भावार्थ में दिया है प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, यानी प्रतिदिन स्नान से मानव जो शरीर होता है वो स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य कथन से या सत्य बोलने से मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं रहती है, यानी कि सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वम भित्तिम चाना भवति, यानी कि सत्य कहने से मन में कोई किसी भी प्रकार का द्वंद्व और भय नहीं होता है। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, यानी नित्य विद्या अभ्यास से और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। अतः इसलिए यहाँ ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मतलब इसलिए मनुष्य नित्यम स्नानम सत्यकथनम विद्याभ्यासम परिश्रम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, यानी इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए, सत्य कथन बोलना चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे अगला, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, और पदच्छेद में दिया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब अन्वय है कि यत् समुद्रस्य उत्तरम, यानी कि उत्तर में समुद्र है, समुद्र के उत्तर में हिमाद्रे च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में तद एव भारत नाम वर्षम, यानी कि जो देश है वह भारत है, और यत्र भारतीय संतति, और यहाँ की जो संतान है वो भारतीय कहते हैं। आगे है इसका भावार्थ, अस्मिन सुभाषिते सुभाषितकारा, यानी कि इस सुभाषित में जो सुभाषितकार हैं, सुभाषित को लिखने वाले हैं, भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति, यानी भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। हिंद महासागर से उत्तर भागे, यानी कि हिंद महासागर के बारे में दिया है कि हिंद महासागर के उत्तर भाग में हिमालय से चा दक्षिण भागे, और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, यानी उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रतः नागरिका भारतीय इति प्रसिद्धा, यानी यहाँ के नागरिक भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे अगला दिया हुआ है पांचवा, कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, यानी पदच्छेद में है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। अन्वय में इसी प्रकार से दिया हुआ है कि घटा, घटा का मतलब होता है घड़ा, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, जल बिंदु का मतलब होता है जो पानी की बूंदें होती हैं, निपातेन का मतलब होता है गिरती हैं, पूर्यते का मतलब भरता है, सा हेतु इसी प्रकार से सर्व विद्या नाम, यानी सभी प्रकार की जो विद्या होती है, धर्म होता है, धन होता है, भवति। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से जो पानी की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो समस्त विद्याओं हो गया, धर्म हो गया और धन का संचय करना चाहिए। अब इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक घड़ा दिया हुआ है और एक एक बूंद यहाँ पे पानी गिर रहा है, और ये घड़ा हमें दिख रहा है कि पूरा घड़ा भरा हुआ है। तो लिखा है यहाँ पे, यथा निरंतरम जलस्य बिंदु नाम पतनेन रिक्ता अपि घटा पूर्णः, यानी कि यथा जिस प्रकार से, निरंतरम का मतलब होता है लगातार, जलस्य का मतलब होता है जल की, बिंदुनाम का मतलब होता है बूंदें, पतनेन का मतलब होता है गिरती हैं, रिक्ता का मतलब होता है खाली, अपि घटा पूर्णः भवति, यानी जिस प्रकार से जल की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से तथा ठीक उसी प्रकार से जीवने, यानी कि जीवन में, निरंतरम मतलब लगातार, अभ्यासेन सामान्य अपि मानवा सर्व प्रकारम ज्ञानम धर्मम धनम चा लभते, यानी जिस प्रकार से पानी की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य मानव भी सभी प्रकार के ज्ञान हो गया, धर्म हो गया, धन को भी प्राप्त कर लेता है। अगला, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रति तस्य दिवाकर किरणः नालिनी दलमियु विस्तारिता बुद्धि, यानी
पदछेद में देखा कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नालिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धि। और अन्वय में दिया है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानाम उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणे नालिनी दलम एव विस्तारिता भवति। अब एक एक अर्थ समझेंगे कि यानी कि यह का मतलब जो, पठति मतलब पढ़ता है, लिखति मतलब लिखता है, पश्यति मतलब देखता है, परिपृच्छति मतलब प्रश्न पूछता है, पंडितवान का मतलब होता है विद्वान, उपाश्रति यानी कि विद्वानों के साथ रहता है, उसकी बुद्धि। दिवाकर किरणें का मतलब होता है सूर्य की किरणों के, जब जैसे सूर्य की किरण होती है तो नालिनी दलम मतलब होता है कमल पर गिरती हैं तो कमल खिलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है इसका अर्थ कि जो पढ़ता है, लिखता है, प्रश्न पूछता है और यहाँ पे बुद्धिमानों के साथ आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार से बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियाँ खिलती हैं। अब इसका अर्थ है भावार्थ, अस्माभि आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जने सा संगति वासस्य कर्तव्य। यानी कि हम सभी को, अस्माभि का मतलब होता है हम सभी को आत्मविकास के लिए सर्वथा मतलब हमेशा श्रेष्ठ जने मतलब श्रेष्ठ लोगों के साथ ससंगति वासस्य कर्तव्य है। यानी कि ससंगति का मतलब साथ रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो हम सभी को आत्मविकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति और वास करना चाहिए। फिर इसके बाद है यतो ही यह निरंतरम पठति, यानी कि जो निरंतर पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति यानी स्वयं अपना अध्याय करता है, स्वाध्याय करता है, लिखति लिखता है, पश्यति मतलब देखता है, विविधानाम प्रश्नानाम करोति यानी कई प्रश्न पूछते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, स्वयस्य संशयम दूरी करोति यानी कि स्वयं अपने संशय को दूर करते हैं, ज्ञानी जना नाम आश्रय ज्ञानी लोगों के आश्रय यानी कि समीपे मतलब पास रहते हैं, तस्य बुद्धि उसकी जो बुद्धि होती है, तथैव वर्धते उस प्रकार से बढ़ती है जिस प्रकार से सूर्य की किरणें से कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, कमल होता है, पूर्ण तरह से विकसित होता है। अगला नंबर दिया हुआ है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पदछेद में है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय में है सर्वे जन्तवः यानी कि सर्वे जन्तवः का मतलब होता है कि सभी लोग, जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति यानी कि सभी लोग जैसे होते हैं ना कि मीठी वाणी बोलने से सभी जो जीव होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् अतः तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता यानी कि इस प्रकार के मधुर बोलने में क्या कंजूसी करनी चाहिए। अब इसका भावार्थ दिया हुआ है कि मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिना अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति। यानी मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी, अस्माकं मतलब हमारे माता पिता, मित्राणि यानी मित्र, माता पिता, भ्राता मतलब भाई आदि सभी लोग प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कभी हानि नास्ति यानी मधुर भाषा बोलने से कभी नुकसान नहीं होता है, इसलिए सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम यानी कि इसलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचम न करणीयम यानी कि मधुर बोलने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगला दिया हुआ है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः और नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नवसिदति। यानी पदछेद में है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः न अस्ति उद्यम सम बंधु कृत्वा यम न औषिदति। अब इसका अन्वय क्या है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम यानी कि शरीरस्थ महान रिपु यानी कि मनुष्य के शरीर में जो आलस है वो सबसे बड़ा यहाँ पे रिपु का मतलब होता है दुश्मन है। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आलस्य है। उद्यम सम बंधु नास्ति यानी कि उद्यम सम का मतलब होता है परिश्रम, जैसे कोई भी व्यक्ति परिश्रम करता है तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम उद्यम कृत्वा न औषिदति तो हमें परिश्रम करने से कतराना नहीं चाहिए। आगे इसका भावार्थ दिया हुआ है
कि आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रु अस्ति, यानी कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में जो स्थित है वो महान शत्रु है। तत एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति, यही हमारे कार्य के संपादन में बाधक होता है, यानी हमारे काम को पूरा नहीं होने देता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह मतलब होता है जो परिश्रम करोति, यानी कि जो परिश्रम करते हैं, सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी दुख नहीं प्राप्त करता है या उसको कभी दुख नहीं होता है। अगला है यहाँ पे कि एक यहाँ पे महर्षि दिए हुए हैं और ये महर्षि वेद व्यास हैं। तो इसमें लिखा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम, और पदच्छेद में है कि अष्टादशा, एक मिनट थोड़ा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। अब अन्वय है कि अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश पुराणेषु का मतलब होता है 18 पुराणों में, व्यासस्य का मतलब होता है व्यास में के वचन द्वयम, यानी कि दो ही वचन हैं। कौन कौन से हैं कि परोपकार, दो ही वचन निकल करके आते हैं। जैसे 18 पुराणों में से व्यास ने दो ही बातें कही हैं और दो ही चीज़ें हमें समझ के में आती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं कि परोपकारः पुण्याय, यानी कि दूसरे का उपकार करना या दूसरे का भला करना पुण्य होता है, और पापाय परपीड़नम, यहाँ पे लिखा है परपीड़नम पापाय च भवति, और दूसरे को दुख देना पाप होता है। अब इसका भावार्थ है, भावार्थ में लिखा है कि महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादशा पुराणानाम सारः वचन द्वय अस्ति, यानी महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों का जो सार है वो उसमें दो ही वचनों में है। कौन कौन सा है? परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, यानी दूसरों के उपकार से पुण्य होता है, और परेशान पर पीड़नेन पापम भवति इति, यानी दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। अतः मतलब होता है इसलिए, अस्माभि का मतलब होता है हम लोगों के द्वारा, सर्वदा मतलब हमेशा, परोपकारा करणीय, यानी कि हम लोगों के द्वारा हमेशा परोपकार किया जाना चाहिए। अन्येषा पीड़नम कदापि न करणीयम, यानी दूसरों को पीड़ित कभी नहीं करना चाहिए। ये इसका शब्दार्थ था। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।